गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमें अपना 10th यूनिट जो है एक्सपोनेंट एंड पावर जो है वो स्टार्ट किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तो 2 ही एक्सरसाइजेज हैं इस यूनिट की हमारी, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कह लीजिए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, मान लीजिए जब आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा बिग हों, ठीक है, तो उन बिग नंबर्स को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, दैट नोटेशन इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कई बार होता है कि जैसे कुछ नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं या कुछ नंबर हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, तो उनको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी साइंटिफिक नोटेशन। अब फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म k is to 10 raised to power n where k is the terminating decimal such that k जो है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा और 10 से छोटी होनी चाहिए एंड n is an integer. This form of expressing the number is called the scientific notation. डेफिनेशन आपको तब तक इतनी क्लियर नहीं होगी जब तक आप इसको समझोगे नहीं। कोई भी बड़ा सा नंबर है जिसको हम नंबर और 10 रेज टू पावर समथिंग की जितनी बार ज़ीरोज़ आ रही हैं उस फॉर्म में लिखेंगे तो दैट नोटेशन इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है 5000। 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 और 10 रेज टू पावर 3। तो 5000 की साइंटिफिक नोटेशन जो आ गई वो आ गई 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। तो दिस नोटेशन इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। इसमें जो आपका नंबर है, ठीक है, हमने बोला था जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो आपका नंबर है उसकी वैल्यू सिंगल डिजिट होनी चाहिए। जैसे हम नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ 25,000 है, तो 25,000 को हम अगर लिखेंगे 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3 तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो नहीं होगी। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, यानी 2.2 के बाद पॉइंट लगाएंगे हम। तो अगर हमें इसको 2.5 बनाना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम अगर 25 है इसको हम 2.5 करना चाहते हैं तो ये बन गया 2.5 इंटू 10, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास 10 की पावर 3 थी, एक पावर ये हो गई तो ये बन गया 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो ऐसे आप जब किसी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है लिखने का। शॉर्टकट मेथड कैसे है? जैसे आपके पास है 25,000, सपोज़ आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सपोज़ कर लो कि यहाँ लास्ट में डेसिमल है, क्योंकि लास्ट में डेसिमल हो भी तो हटा भी सकते हैं, तो आपको कितने डिजिट जो हैं वो शिफ्ट करने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करने हैं, तो 2.5 डेसिमल के बाद आपने पॉइंट लगा दिया और 10 रेज टू पावर 4। तो आप ऐसे शॉर्टकट मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो मैंने नॉर्मली भी बता दिया और शॉर्टकट मेथड से भी बता दिया। अब जैसे आपका एक्सरसाइज 10.2 है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। जैसे फर्स्ट है 6 मिलियंस, तो 6 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे? 6 एंड 6 टाइम्स 0, ये बन गया 6 मिलियन। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो यानी 6 के बाद यहाँ डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर 6। बस ये ध्यान देना चाहिए जो आपका यहाँ पे वैल्यू आती है वो 1 से बिगर और 10 से स्मॉलर होनी चाहिए, यानी सिंगल डिजिट वाली होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट पार्ट है इसका 475, ठीक है। अगर हम नॉर्मली शॉर्टकट वे से देखें तो हमें 2 डिजिट मूव करवानी है, तो ये आ गया 4.75 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ठीक है।
और अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो डेसिमल कैसे आएगा, डेसिमल तब आएगा जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड किया तो 100 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल में शिफ्ट हो गया और ये बन गया 10⁻²। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, शॉर्टकट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये समझ आना चाहिए कि कैसे है, लेकिन शॉर्टकट में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मेनली होता क्या है कि अगर आपके पास डेसिमल है, अगर आप डेसिमल से राइट साइड मूव करते हो तो 10 की पावर जो आ रही है वो पॉजिटिव बनेगी, और अगर आप लेफ़्ट साइड मूव करोगे तो 10 की पावर जो है नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वाले भी अभी हम करवाएंगे, अभी हम पॉजिटिव वाले जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ का नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बेटा। 7, 8, 9 एंड 6 टाइम्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 789 10⁻6। अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि हमारी ये वैल्यू जो है वो स्मॉल होनी चाहिए 1 और 10 के बीच में, यानी मुझे यहाँ डेसिमल चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 789 10 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो ये बन गया 7.89 इंटू 10⁻6 तो पहले ही थी, +2 हो गई तो 8। और अगर हम डायरेक्टली देखें शॉर्टकट पे में तो हमने क्या किया, 789000000, दिस इज़ शॉर्टकट। हमने सपोज कर लिया लास्ट में पॉइंट है, तो कितने हमने डिजिट शिफ्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7.89 10⁻8, तो दिस इज़ शॉर्टकट। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।